तो दो बातें पता चलेंगी। पहली बात तो यह है कि इमरान खान को इस बात का पूरा शक था कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, उन पर हमला हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात अगर आप देखें यहाँ पर तो इसमें आपको इमरान खान की रैलियों में आने वाली ज़बरदस्त भीड़ दिखाई देगी। आप देखिए कितनी जनता, कितने बड़े संख्या में लोग इमरान खान की रैलियों में आ रहे हैं और इमरान खान को कितना समर्थन मिल रहा है। देखा होगा कि इमरान खान की उस रैली में कितनी ज़बरदस्त भीड़ थी, जो ये बताती है कि इमरान खान इस समय पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ की सेना उनसे डर रही है और वहाँ की जो सरकार है वो भी उन्हें किसी तरह अपने रास्ते से हटाना चाहती है। दूसरी बात जो आज आपको समझनी चाहिए वो ये है कि इस समय वहाँ विधानसभाएं हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है। और आज भी जो आप देखेंगे उससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने लोकतंत्र का एक मजाक बनाकर रखा हुआ है। असल में पाकिस्तान में लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र के नाम पर सेना का शासन वहां पर चलता था, चलता है आज भी और आगे भी चलता रहेगा। अगली बात जो आपको समझनी है वो ये कि इमरान खान जब खुद भी प्रधानमंत्री बने थे, पाकिस्तान में बिना सेना के चाहे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। इसलिए जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे चुनाव जीतकर, तब भी उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने में वहां की सेना का ही हाथ था। उस समय वो वहां की सेना के कैंडिडेट थे और आपको याद होगा तब लोग कहा करते थे कि उनको इलेक्ट नहीं किया गया है, उनको सेलेक्ट किया गया है और वो पाकिस्तान की सेना के नुमाइंदे के तौर पर उस कुर्सी पर बैठे हैं। और तब उन्होंने खुद से इस बात को स्वीकार कर लिया था कि वो पाकिस्तानी सेना के एक प्यादे की तरह काम करेंगे, उनके एक एजेंट की तरह काम करेंगे, बस उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और वो इस शर्त पर प्रधानमंत्री बन गए। और उसके बाद जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, बाद में उन्होंने सेना के रिमोट कंट्रोल को मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने सेना की बातें मानने से इनकार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वहाँ की सेना को इस बात का एहसास हुआ कि इमरान खान अब उनके हाथों से निकल रहे हैं और अपनी मर्जी चला रहे हैं। और इसी के बाद इमरान खान को वहाँ की सेना ने हटा दिया और शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आप सोचिए कि इमरान खान का जो इससे पहले पाकिस्तान की राजनीति में क्या होता था। इससे पहले वहाँ की सेना सीधे तख्ता पलट किया करती थी। अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार सेना की बात नहीं मान रही है तो वहाँ की सेना तख्ता पलट करती थी और उसे हटा देती थी, या फिर उस नेता की हत्या करा देती थी, या उसे जेल में डाल देती थी, या फिर उन्हें वहाँ भागने से मजबूर कर देती थी देश छोड़कर। उसके बाद सेना को यह लगा कि यह पुराने ज़माने की बात हो गई। उन्होंने कू करने की बजाय, यानी तख्ता पलट करने की बजाय, प्रधानमंत्री को ही अपने जेब में रख लिया और फिर ऐसा कुछ किया कि अब प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को बनाया जाए जो उनके प्यादे के तौर पर काम करे। यानी उन्होंने एक सॉफ्ट कू करने की कोशिश की, नया एक तरीका निकाला कि अब हम सॉफ्ट कू करेंगे, हम तख्ता पलट तो करेंगे, शासन अब भी हम चलाएंगे, लेकिन बाहर की दुनिया को ये लगता रहे कि ये लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतांत्रिक सरकार है। आज जो हमला हुआ है पाकिस्तान में इमरान खान पर, ये पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का सीधा इशारा है इमरान खान के लिए कि वो उनके रास्ते से हट जाएं। और आर्मी ने उनको ये बता दिया है कि पाकिस्तान में अब इमरान खान को और उनकी इन बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आज के इस हमले के बाद इमरान खान की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ जाएगी और अब ये जो हमला है ये आईएसआई के लिए, वहाँ की सेना के लिए और शहबाज शरीफ के लिए एक नया सिरदर्द बन जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है जो भारत में बैठे हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए वो ये कि इस समय पाकिस्तान लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है और पाकिस्तान में जो ताकतें इस समय शक्तिशाली होंगी उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, कश्मीर पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान की जो राजनीति है हमेशा से खूनी राजनीति रही है और वहाँ के खूनी राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है जो लाल रंग से लिखा हुआ है। 16 अक्टूबर 1951 को, सोचिए, आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद ही पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की भी इसी तरह हत्या कर दी गई थी और जिस वक्त उन्हें गोली मारी गई वो पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक कर रहे थे, यानी 1951 में ही ये हो गया। इसी तरह फिर 1979 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय जनरल ज़ियाउल हक
पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट करके खुद वहां के राष्ट्रपति बन गए और इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को वहां की सेना द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। अगस्त 1988 में जब जनरल जियाउल हक की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई, तब इसके पीछे भी एक षड्यंत्र ही बताया गया और कहा कि इसे एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग आज भी ये मानते हैं कि जनरल जियाउल हक की जो हत्या थी वो राजनीतिक हत्या थी। इसके अलावा फिर 27 दिसंबर 2007 रैली के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी और वो भी उस समय पूर्व प्रधानमंत्री थी और चुनाव प्रचार कर रही थी। जैसे आज इमरान खान एक रैली कर रहे थे, ऐसे ही बेनजीर भुट्टो भी तब एक रैली कर रही थी, चुनाव प्रचार पर निकली थी और उनकी हत्या कर दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि इसके बाद एक साल बाद ही सितंबर 2008 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की भी हत्या करने की कोशिश की गई थी। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि इमरान खान के साथ आज जो कुछ हुआ है ये नया नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप एक शक्तिशाली नेता बन जाते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहां पर बन जाते हैं, उसके बाद आपकी किस्मत में 2-3 चीजें ही लिखी होती हैं। या तो आपकी हत्या कर दी जाएगी या फिर आपके ऊपर कोई झूठे केस डालकर आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा और या फिर आपकी स्थिति ऐसी कर दी जाएगी कि आपको देश छोड़कर बाहर भागना पड़े। इस समय भी पाकिस्तान के दो राष्ट्राध्यक्ष समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है और वो सोच रहे हैं कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे और जनरल परवेज मुशर्रफ इस समय दुबई में है और वो अभी पाकिस्तान आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस समय पाकिस्तान पर किया है, हम आज उन्हें फिर से बता दें कि ये पूरा हमला कैसे हुआ था और उसकी जो तस्वीरें हैं वो आप एक बार फिर से देखिए। इमरान खान की तस्वीरों को आप दोबारा से देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं क्योंकि आज की ये सबसे बड़ी घटना है। पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर इस तरह जानलेवा हमला होना इस समय दुनिया की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि इस समय पाकिस्तान में लोकतंत्र को कितना बड़ा धक्का लगा है और लोकतंत्र के नाम पर वहाँ कैसा मजाक हो रहा है।
इस समय पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की पुलिस, वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ, वहाँ की सेना सब एक बात साबित करने पर तुली हुई हैं कि उनका जो हमलावर है वो सच कह रहा है। और हमलावर ने जो अपने बयान में कहा है वो ये है कि उस हमलावर ने धार्मिक कट्टरपंथ की वजह से, धर्म की वजह से इमरान खान पर हमला किया है। इमरान खान की जो ये रैली थी, ये जो मार्च निकल रहा था, इस मार्च की वजह से वो ये कहता है कि नमाज पढ़ने में खलल पैदा हो रही थी, जिससे वो नाराज़ हुआ और उसने इमरान खान की हत्या करने का फैसला कर लिया। वहाँ की जो पुलिस है यही साबित करने पर तुली हुई है। एक बार फिर से आप उस मासूम से हमलावर को देखिए और देखिए वो क्या कह रहा है। अब उसको ये बात कहने के लिए किसने मजबूर किया है या उसे किसने ये पढ़ाया है, ये बयान, ये आप खुद तय कर पाएंगे। एक बार देखिए कि पकड़े जाने के बाद उस हमलावर ने क्या कहा। अच्छा, ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? फैसला किया दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। खड़ा हुआ था पास एहमान साहब के, तो वो आया कंटेनर के पास खड़ा हुआ था। तकरीबन मैं तो 10 फुट ही दूर था, 12 फुट होगा। तो उसने आया, पिस्टल, अभी मैगजीन लोड किया है, पिस्टल लोड किया उसने। तो वो मैंने उसकी तरफ भागा, उसने एक ऊपर करके एक फायर निकाल दिया हुआ था और मेरा ये वाला हाथ था ऐसे नीचे की तरफ, एक उसके दो थे ऊपर, लेकिन मैंने उसको नीचे काट दिया। उसका ना निशाना गलत हो गया था एम, तो बाकी उसके फायर नीचे लग गए। तो उसका मैंने पिस्टल छीना, नीचे उधर नीचे गिर गया पिस्टल। तो अब भाग गया उस तरफ सीधा, तो मैं उसके पीछे भाग गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया था। तो आगे से पुलिस पकड़ के ले गई थी, उसको पकड़ा दिया था पुलिस को। तो अभी हमने आपको सारा ये पूरा हमले की एक एक बात, एक एक विश्लेषण हमने आपको बताया है। और अभी अभी जो इमरान खान के जो सहयोगी हैं और उनके एक सहयोगी हैं फवाद चौधरी, उनके मुताबिक फ़िलहाल इमरान खान जो हैं, फवाद चौधरी के मुताबिक, माफ़ कीजिएगा, फवाद चौधरी के मुताबिक इमरान खान अभी ऑपरेशन थिएटर में हैं और उनकी सर्जरी चल रही है। ऑपरेशन उनका इस समय चल रहा है, लेकिन वो ख़तरे के बाहर हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, इमरान खान पर आज एक जानलेवा हमला हुआ है और वो बाल बाल बच गए हैं। और बाल बाल इसलिए बचे वो क्योंकि जो हमलावर था, जब वो उन पर निशाना साध रहा था, उससे ठीक पहले एक और व्यक्ति ने उनके हाथ को पकड़ लिया, जिसकी वजह से निशाना उनका सही जगह नहीं लगा। और ये जो गोली थी ये असल में उनके सीने पर या उनके सिर पर लगनी थी, लेकिन क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति ने हाथ पकड़ लिया था हमलावर का, जिसकी वजह से ये गोलियां इमरान खान के पैर पर लगी और इमरान खान की किसी तरह जान बच गई। तो आज तक पर आज ये सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान की इस खूनी राजनीति के बारे में।